नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो युद्ध की दुनिया से निकलकर बिजनेस, लीडरशिप, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ तक में गाइड करती है। एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे 2500 साल पहले चीन के महान रणनीतिकार सान तेजू ने लिखा था। इस किताब में कुल 13 अध्याय है और हर अध्याय में छुपा है एक रणनीतिक योजना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर, पूरा सार आसान हिंदी में। चैप्टर 1, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट्स, रणनीति की योजना। सान तेजू कहते हैं, किसी भी युद्ध में उतरने से पहले सोचो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। युद्ध की सफलता 5 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1, मोरल लॉन्ग, क्या लोग नेता पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, हेवन मतलब आसमान, सही समय और मौसम। नंबर 3, अर्थ अर्थात पृथ्वी, जमीन, दूरी और क्षेत्रों की समझ। नंबर 4, कमांडर, लीडर की बुद्धि, साहस और अनुशासन। नंबर 5, मेथड एंड डिसिप्लिन, संगठन, लॉजिस्टिक्स और आदेशों का पालन। और हमेशा याद रखें, जैसे लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोचते हैं, वैसे ही युद्ध से पहले गहरी सोच जरूरी है। चैप्टर 2, वेगिंग वार, युद्ध कैसे किया जाए। सान तेजू यहाँ कहते हैं, युद्ध महंगा होता है। हर युद्ध की एक कीमत होती है, पैसों में, जान में और समय में। इसलिए अगर युद्ध जरूरी है तो उसे जल्दी और असरदार तरीके से खत्म करो। लंबा युद्ध मतलब नुकसान पक्का। चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रैटेगम, युद्ध जीतो लड़कर नहीं। सान तेजू की सबसे फेमस बातें यही है, सबसे अच्छा युद्ध वो है जो लड़ा ही ना जाए। 3 लेवल की जीत होती है। नंबर 1, दुश्मन की योजना को नाकाम करना, सबसे अच्छा। नंबर 2, उसके गाठजोड़ को तोड़ना, बेहतर। नंबर 3, उसकी सेना से लड़ना, आखिरी उपाय। हमेशा याद रखें, जितनी कम टक्कर उतनी बड़ी जीत। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशन, तैयारी ही असली ताकत है। सान तेजू कहता है, वो योद्धा जीतता है जिसने पहले से ही जीत की तैयारी कर रखी है। लड़ाई के मैदान में हार जीत तब तय नहीं होती, वो तो तैयारी की वक्त ही तय हो जाती है। हमेशा याद रखें, जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं तब सामने वालों की कोई चाल असर नहीं करती। चैप्टर 5, यूज ऑफ एनर्जी, ताकत कैसे लगाए। यहाँ सान तेजू समझते हैं कि एक बड़ी सेना का मतलब ताकत नहीं होता, संगठित और फोकस्ड ताकत ही असरदार होती है। जैसे कि आप सूरज की रोशनी से आग नहीं जला सकते, लेकिन एक लेंस से फोकस करके जलाया जा सकता है। ऐसे ही टीम में एनर्जी होना चाहिए, लेकिन सही दिशा में। चैप्टर 6, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ताकत और कमजोरी को कैसे समझे। सान तेजू कहते हैं, वहां वार करो जहां दुश्मन कमजोर है। अगर दुश्मन गुस्सेल है तो उसे उस्काओ। अगर वो थका हुआ है तो उस पर वार करो। अगर वो सावधान है तो उसको भ्रम में फैलाओ। और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरी को छुपाओ और अपनी ताकत को भी जाहिर मत करो। चैप्टर 7, मैन्यूवेरिंग, चालाकी से मूव करो। सान तेजू बताते हैं
कि युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं, चालाकी भी जरूरी है। हर कदम सोच समझकर चलो, वरना दुश्मन उसे भांप लेगा। रास्ते और समय का चुनाव बहुत जरूरी है। इसमें वो बातें हैं कि जल्दबाजी और बिना जानकारी के किया गया मूव खतरे से भरा होता है। चैप्टर 8 वेरिएशंस इन टैक्टिक्स। हर स्थिति में एक जैसा नहीं चलता। शांतेजु कहते हैं जो नेता एक ही तरीके से हर बार लड़ता है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। युद्ध में प्लान बदलना पड़ता है। जैसे खिलाड़ी मैच के दौरान स्ट्रेटेजी बदलता है, जो परिस्थिति के हिसाब से ढलता है वो ही जीतता है। चैप्टर 9 आर्मी ऑन द मार्च। मैदान में सेना की चाल। ये अध्याय बताते हैं कि जब सेना आगे बढ़ रही है तो क्या क्या संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कब दुश्मन हमला कर सकता है। नंबर 2 कब थकान हो रही है। नंबर 3 कौन सी दिशा फायदेमंद है। हमेशा याद रखें, यही चीजें आज की बिजनेस टीम या प्रोजेक्ट्स या अपने जीवन में भी लागू होती है। समय, स्थिति और एनर्जी का संतुलन। चैप्टर 10 जमीन की समझ। हर युद्ध भूमि अलग होती है। कहीं पर चलना आसान होता है, कहीं मुश्किल। शांतेजु जमीन को 6 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे आसान रास्ता, कठिन रास्ता, घातक घाटियां, संकरे दर्द और ऐसी रास्ते जहां फंस सकते हैं। लीडर को यह जानना जरूरी है कि कौन सी जमीन पर कैसे व्यवहार करना है। चैप्टर 11 9 सिचुएशंस। 9 युद्धों की स्थितियां। यहाँ शांतेजु बताते हैं कि 9 तरह की युद्ध क्षेत्र होती है, जैसे होम ग्राउंड, फॉरेन लैंड, डेडली ट्रैप जोन, नैरो स्पेस, डिस्परेट पोजीशन। हर जगह का अपना तरीका होता है और वहां की स्थिति के हिसाब से वही निर्णय लेना चाहिए। चैप्टर 12 अटैक बाय फायर। आग से हमला। शांतेजु यहाँ फिजिकल स्ट्राइक के बात करते हैं, जैसे आग लगाकर दुश्मन को हड़बड़ा देना, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी देती है अगर मौसम सही नहीं है तो ये आग भी उल्टा असर कर सकती है, यानी सही समय का इंतजार जरूरी है। चैप्टर 13 यूज ऑफ स्पाइस। जासूसी। अंतिम अध्याय में शांतेजु कहते हैं जानकारी ही असली ताकत है। जो जासूस दुश्मन की योजना बताती है वो सबसे कीमती हथियार है। बिना जानकारी के युद्धों में जाना और अंधेरे में तीर चलाना एक जैसा है। हमेशा याद रखें, आज की दुनिया में यही है डेटा, रिसर्च और इंटेलिजेंस के नाम पे। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। दिमाग, धैर्य और समझदारी ही असली हथियार है। चाहे वो युद्ध के मैदान हो, ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम हो या हमारी खुद की जिंदगी हो, जो समझदारी से रणनीति बनाता है वही जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, सबसे मुश्किल युद्ध वो होता है जो हम अपने मन के अंदर लड़ते हैं। धन्यवाद।